वर्दीधारियों को देख लीजिए। ये वर्दीधारी क्या होता है कि सरकार के नहीं है, लेकिन सरकार इनको क्या होता है घोषित कर जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो ये लोग सरकारी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार से खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकारी घोषित किसी को नेता को इसी दल के नेता को नहीं बुलाते हैं, स्वयं करते हैं। अरे चुनाव लोग सीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि हमारा नेता कैसा हो, और वो लाइन में लग जाएंगे। आज ये लोग लाइन में बैठेंगे और लाइन में बैठ के और चिल्लाएंगे। मैं अपना प्रतिनिधि उतारूंगा। अच्छा, अपना प्रतिनिधि पूरे बिहार में अपना उतारूंगा। अगले चुनाव में अपने मुख्यमंत्री खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जनप्रतिनिधि का काम करेंगे। अच्छा, मान को नहीं, अब आप खुद नेता बनेंगे क्योंकि देख लीजिए लोग वर्दीधारी हैं। कोरोना काल में ये लोग रक्षक बन, देख लीजिए ये लोग क्या होता है कि रोड पे धूल फाक रहे हैं। वजह क्या है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और सरकार के खिलाफ हम लोग खुद चुनाव लड़ेंगे। मित्रों, ये बिहार और बिहार की राजधानी पटना है और पटना में आए दिन कुछ ना कुछ धरना प्रदर्शन होता रहा है। आप इन वर्दीधारियों को देख लीजिए। ये वर्दीधारी क्या होता है कि सरकार के नहीं है, लेकिन सरकार इनको क्या होता है घोषित करती है। आप अगर जाएंगे झारखंड में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो ये लोग सरकारी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार से खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकारी घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या वजह है? लोग गांव में जाकर सेवा देते हैं, लेकिन आज भी इनको सरकार सरकारी घोषित करने से इनकार करने। वजह क्या है जानने का प्रयास करते हैं कुछ लोग हैं और बताएंगे कि क्या होता है कि इस तरह से धरना पे क्या वजह है कि इन वर्दीधारियों को बैठना पड़ा। पहले तो आपका स्वागत है सर। क्या वजह है कि आपको वर्दीधारियों को भी बैठना पड़ रहा है? वजह यही है कि 1949 से ग्राम रक्षा दल संगठन कर्तव्य और व्यवहार नियमावली संविधान के अनुसार बना। जी सर। और तब से लेके अब तक जी सरकार हमेशा ग्राम रक्षा दल के साथ आंख मिचौली का काम करती है। जी 1949 के बाद जो पूर्ववर्ती सरकार थी जी वो ग्राम रक्षा दल के हित में बहुत चीज, जी जैसे गांधी मैदान में ग्राम रक्षा दल का परेड हुआ करता था। जी जी 1980 में उस परेड में तीसरा पदक ग्राम रक्षा दल ने प्राप्त किया। जी सरकार खुश होकर दलपति को 175 रुपए भत्ता जी और दलपति से पंचायत सचिव के पद पर 100% नियुक्ति। जी सर। ग्राम पंचायत में क्षेत्र पदाधिकारी स्वयं सेवक को वर्दी, जी मुरेठा, जी बैच, जी बिल्ला, जी समय समय पर प्रशिक्षण, जी लाठी, टार्च जी वगैरह का मुहैया कराती थी। जी निर्वाचन के कार्यों में ग्राम रक्षा दल के सभी स्वयं सेवकों को लगाती थी। जो चतुर्थवर्गीय कर्मी को मानदेय मिलता था, एक्सीडेंटल क्लेम जो मिलता था, वही ग्राम रक्षा दल के लोगों को बिल्कुल सर सरकार के द्वारा मिलता था। अब वर्तमान सरकार यह सारी सुविधा समाप्त कर दी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप सारा सुविधा जब समाप्त कर दिए तो ग्राम रक्षा दल को नियमावली करके लागू क्यों रखे? और उसमें सबसे बड़ी विडंबना की बात, ग्राम रक्षा दल नियमावली लागू तो हुआ नया 2005 में, लेकिन उसमें आरक्षण रोस्टर का कोई प्रावधान नहीं किया गया। सबसे बड़ी विडंबना है कि दुनिया में जितने भी गवर्नमेंटल एम्प्लॉयड के लोग होंगे उनका सेवानिवृत्ति का उम्र 60 वर्ष होगा। नियुक्ति नियमावली के अनुसार उनका नियुक्ति का प्रावधान 18 से 30 वर्ष होगा। 18 से 30 वर्ष नियुक्ति में प्रावधान तो रखा, लेकिन सेवानिवृत्ति का भी उम्र 30 वर्ष इन्होंने रखा। यह हास्यास्पद और दुनिया का सबसे बड़ी विडंबना। पता नहीं यह डबल इंजन की सरकार हम लोगों से क्यों लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। अभी बीच में 17 महीने की सरकार एक यूपीए की बनी थी। लोग तरह तरह का आरोप लाछना लगाते हैं। उस 17 महीने की सरकार में माननीय विधायक राजेश कुमार सहित 11 विधायक के द्वारा विधानसभा में प्रश्न किया गया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष सहानुभूति पूर्वक सरकार से कहे कि मानवीयता के आधार पर माननीय विधायक गण से आप वार्ता करें, और वे लोग लगातार जब सरकार का हर कार्य पुरवार, सुखाड़, महामारी, कोरोना जैसे बीमारी में जब काम किया तो इनको मानवीयता के आधार पर इनको कुछ न कुछ दिया जाए। बिल्कुल सर। और उसके लिए वार्ता किया जाए। हाँ, सरकार उसके लिए समय भी निर्धारित किया 22 जनवरी 2024। वार्ता भी हुआ। माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के व्यक्तिगत मौखिक आदेश के आलोक में हम लोग 7 व्यक्ति महासंघ के भी उस बैठक में उपस्थित हुए। लगभग
11 सूत्री मांग में 4-5 सूत्री मांग पर हम लोग का लगभग तय हो चुका था। बात यही लास्ट में आई कि प्रधान मुख्य सचिव से हम लोग आगे का तिथि निर्धारित, ये प्रधान सचिव मिहिर कुमार जी के द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्य सचिव के यहाँ हम लोग चलें, वार्ता करें और उसके लिए तिथि का हम लोग निर्धारण करा लेते हैं, वार्ता करके कैबिनेट में संचिका को। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि चुनाव आते ही इन लोग का धरना चालू हो जाता है। चुनाव आया इसलिए आप लोग धरना कर रहे हैं कि चुनाव से पहले आप लोग कहा। बात मेरी सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि नौकरी देने वाली, रोजगार देने वाली, रोजी रोटी देने वाली गठबंधन 28 जनवरी 2024 को पलायित कर गई, यानी संबंध विच्छेद हो गया। रोटी छीनकर खाने वाली, रोजगार को समाप्त करने वाली, भूखों मारने वाली, सड़क पर दौड़ाकर जेसीबी से हत्या करने वाली गठबंधन की सरकार जो बनी, अभी आप महाकुंभ जो लगा 144 वर्ष, आप सब लोग दुनिया के लोग देखे कि वहां भीड़ हादसा में जो लोग मरे उनको जेसीबी से उठा के ट्रैक्टर पर लाद के फूल का माला पहना के ले जाके मशीन में काट के गंगा नदी में डाल दिया। तो वही सरकार पुनः बिहार में स्थापित हो गई और इस सरकार जब तक रहेगी, या डबल इंजन की सरकार जब तक रहेगी, तब तक हम लोग मान लिए कि हम लोगों का नौकरी का काम 11 सूत्री मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा। चुनाव, हाँ ठीक आपका कहना है कि 2025 में चुनाव होने को है। मैं 1 साल इंतजार किया, 22 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2025 तक हमने इंतजार किया। 26 जनवरी को हमने बैठक किया, बैठक के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन का घोषणा किया और प्रखंड से लेकर हम प्रदेश तक आए हैं। अभी हम जानबूझकर विधानसभा सत्र शुरुआत से पहले शुरू किया, जिस दिन अब अगर हमारा 15 दिन के अंदर हमारे मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तो विधानमंडल का सत्र जब खुलेगा तो विधानमंडल का घेराव करेंगे और घेराव के साथ साथ चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से सरकार को मतदान में सरकार का हम बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से आप लोग धरना देते रहिए और सरकार कल अब यशस्वी प्रधानमंत्री भी बिहार में है और आकर क्या होता है कि खुद कहें नीतीश की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, नीतीश की सरकार जो बिहार में कर दी कोई नहीं कर पाए, और फिर मैं क्या होता है कि घोषणा 20 करोड़ का घोषणा करके गए और आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा है। 20 करोड़ का 15 लाख प्रति व्यक्ति देने का घोषणा किए, उनके गृह मंत्री के द्वारा कहा गया कि यह जुमला है। बिल्कुल भी, ये तो चुनावी जुमला हो ही जाता है और नेता के साथ चुनावी जुमला यही चुनावी जुमला चल रहा है और आप लोग उसी में फंसते जाते हैं। अभी आएगा तो आप कहेंगे हमारा नेता कैसा हो, ये कहेंगे कि हमारा नेता कैसा हो, झंडा झंडा लेके घूमने लगेंगे। तो वही काम अब करना है। इसीलिए हम लोग नेता को नहीं बुलाते हैं, किसी को नेता को, इसी दल के नेता को नहीं बुलाते हैं, स्वयं करते हैं। अरे चुनाव फिर आने वाला है, आप लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कहेंगे कि हमारा नेता कैसा हो और लाइन में लग जाएंगे। आज ये लोग लाइन में बैठे हैं ना, कल फिर आप लोग लाइन में बैठेंगे और लाइन में बैठ के और चिल्लाएंगे। मैं अपना प्रतिनिधि पूरे बिहार में उतारूंगा। अच्छा, अपना प्रतिनिधि पूरे बिहार में अपना उतारूंगा। अगला चुनाव में अपने पूरे बिहार में प्रतिनिधि उतारूंगा, ऐलान है। अच्छा, गर्दनीबाग के धरना स्थल से। अच्छा, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ऐलान कर रहे हैं, लेकिन लोग खूब ऐलान कर दिया है, ऐलान कर दिया है, मानेंगे नहीं। पूरे बिहार में अपना प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि उतारेंगे, सरकार नहीं मानेगा तो अपना जनप्रतिनिधि पूरे बिहार में। आप लोग की मांग नहीं होगी तो आप लोग खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। खुद मुख्यमंत्री, खुद इलेक्शन लड़ेंगे, जनप्रतिनिधि का काम करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि मांग को नहीं, अब आप खुद नेता बनेंगे आप लोग। क्योंकि देख लीजिए लोग वर्दीधारी हैं, कोरोना काल में ये लोग रक्षक बने थे, लेकिन आज ये देख लीजिए ये लोग क्या होता है कि रोड पे धूल फाक रहे हैं। वजह क्या है? जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और सरकार के खिलाफ हम लोग खुद चुनाव लड़ेंगे। क्या ये लोग चुनाव लड़ के वाकई अपनी जिस तरह से मांग को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के।